करते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स से क्या मांगना चाहते हैं। कोई छोटी चीज़ का चुनाव करें। आप जब इस मेडिटेशन को सीख जाएंगे उसके बाद जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई घर हो सकता है, ये कोई कार हो सकती है। अगर कोई कार है तो ये देखें किस कंपनी की, किस प्राइस की, इसका रंग कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा, कितने सीटर होगा। सारी चीज़ें जितनी डिटेल आप निकाल सकते हैं उतनी डिटेल निकालें। इसके सहारे आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से उस गोल पर फोकस कर रहे हैं और ब्रह्मांड को, क्वांटम फील्ड को बता रहे हैं कि आखिर। तो आपने सुना हम करने वाले हैं सर के साथ मेडिटेशन। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स देना चाहती हूँ जिससे हम ये मेडिटेशन को बहुत डीपली तरीके से कर पाएंगे। हे एवरीवन, ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बात करी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, और मैंने कहा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करने के बाद, ये टेक्निक सीखने के बाद हम जो है नेक्स्ट स्टेप सर के साथ मेडिटेशन करेंगे। तो आज हम मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन मेडिटेशन करने से पहले मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि इसमें जो बीट टेक्निक होती है ना हमारी, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो बीट टेक्निक में हमें क्या करना है, क्योंकि जब छोटे, जैसे हम छोटे बच्चे, जब हम, आप देखना कभी छोटे बच्चे जिस तरह से सांस लेते हैं ना, वो बीट टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि जब इवन हम लोग भी जब छोटे थे ना तो हम बहुत अच्छे तरीके से सांस लेते थे, बट इस टाइम हम जो ये लाइफस्टाइल चल रहा है ना हमारा, एंजाइटी, डिप्रेशन और सब बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है ना, उसका मेन क्या हो रहा है, क्योंकि हम सही से सांस नहीं ले पा रहे हैं। 90% लोग ऐसे हैं जो सही से सांस नहीं लेते। हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेना स्टार्ट कर दिया। जो सांसों की टेक्निक है ना, वो ऐसी है कि हमें डीप ब्रीथ लेनी होती है, क्योंकि अगर हम डीप ब्रीथ नहीं लेंगे तो हमारे ऑर्गन्स के अंदर हम ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसका सबसे आसान तरीका सर ने बताया है, पीयूष सर ने इसका बहुत आसान तरीका बताया है। तो इसमें क्या करना है, हमें जब भी सांस लेनी है तो हमें देखना है कि जब हम सांस ले तो हमारा जो पेट है वो आगे की तरफ गुब्बारे की तरह फूलना चाहिए, और जब हम सांस छोड़े तो वो अंदर जाना चाहिए। ये लेटे हुए अगर आप करोगे ना तो आप महसूस कर पाओगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि जब हम गहरी सांस लोगे ना आप, तो ऐसा लगेगा आपको कि आपका पेट जो है गुब्बारे की तरह फूल चुका है, और जब हम छोड़ेंगे उसको तो वो नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन हम जब बैठे होते हैं ना तो आप अपने पेट पे हाथ रख सकते हो, और वहाँ पे हाथ रख के आप देखो, महसूस करो कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि हम बहुत छोटी छोटी सांसें लेनी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि लाइफ स्टाइल इस तरह का चल रहा है। इवन हम बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं, यहाँ पे पोल्यूशन इतना है, तो जो हमारी सांसें हो चुकी है ना बहुत छोटी छोटी हो चुकी हैं, और हम पूरी डीप ब्रीथिंग ले नहीं पाते हैं। इसीलिए मेडिटेशन में इसीलिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हम जब डीप ब्रीथिंग लेते हैं ना तो हम अपनी अंदर की चीज़ों को क्योर करते हैं। तो चलिए हम अपना मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं सर के साथ। उनका आप ध्यान से सुनना, और जैसे जैसे वो बता रहे हैं अगर आप वैसे वैसे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते तो पहले आप सुनो, सबसे पहले आप सुनने की प्रैक्टिस करोगे ना, फिर ऑटोमेटिकली चीज़ें आपके अंदर होने लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये डिसाइड करें कि आपको क्या चाहिए, आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, यूनिवर्स से क्या मांगना चाहते हैं। कोई छोटी चीज़ का चुनाव करें। आप जब इस मेडिटेशन को सीख जाएंगे उसके बाद जैसे चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई घर हो सकता है, ये कोई कार हो सकती है। अगर कोई कार है तो ये देखें किस कंपनी की, किस प्राइस की, इसका रंग कैसा होगा, ये दिखने में कैसा होगा, कितने सीटर होगा। सारी चीज़ें जितनी डिटेल आप निकाल सकते हैं उतनी डिटेल निकालें। इसके सहारे आप अपने ब्रेन को पूरी तरह से उस गोल पर फोकस कर रहे हैं और ब्रह्मांड को, क्वांटम फील्ड को बता रहे हैं कि आखिर आपको क्या चाहिए। और अब इस मैग्नेटिक पावर को कैसे एक्टिवेट करना है, इसके लिए हम ध्यान करेंगे। आराम से बैठ जाएं और अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। एक गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर और चेहरे को ढीला छोड़ते हुए धीरे से बाहर। अपनी आंखों को रिलैक्स करें, चेहरे को ढीला छोड़ें। गर्दन की मांसपेशियां शिथिल पड़ रही हैं। पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। रिलैक्स योर बॉडी कंप्लीटली।
अब आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसकी छवि अपनी आंखों के सामने लाएं। कोई छोटी चीज का चुनाव करें, कोई कार, जॉब, कुछ भी, और अपनी मन की आंखों में बिल्कुल स्पष्ट देखें जब आपने उसे प्राप्त कर लिया। अगर वो घर है तो कितना बड़ा, कितने कमरे हैं, किस एरिया में है, उसकी कीमत क्या है, वगैरह जो भी डिटेल है वो अपने मन में देखें। अब इस तस्वीर को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और आंखों के सामने किसी ऐसे इंसान की या कोई भी ऐसा दृश्य लाएं जिसको देखकर आपको प्रेम उमड़ता हो। ये कोई बच्चा हो सकता है, आपका पुत्र या आपकी मां हो सकती हैं, कोई गाय का बछड़ा हो सकता है, कोई कुत्ते का बच्चा हो सकता है। जो कुछ भी है उसे देखें और देखें कि आप उसे क्यों प्रेम करते हैं। अपने दाएं हाथ को अपने हृदय के ऊपर रखें और लगातार उस दृश्य को देखते रहें। इस दृश्य को देखने के कारण आपके हृदय में प्रेम क्यों उमड़ता है। अपनी चेतना को हृदय के ऊपर ले जाएं। आप ये महसूस करेंगे कि धीरे धीरे आपके हृदय में मौजूद नफरत की बर्फ पिघलने लगी है और आपके अंदर प्रेम की लहरें उठने लगी हैं। इसी प्रेम की लहरों से आपका पूरा तन बदन सराबोर हो रहा है। उस दृश्य को और स्पष्ट करें, रंगीन करें, बड़ा करें। देखें आपका तन मन पूरी तरह से प्रेम में डूबा जा रहा है। अपने मन में इस सत्य को दोहराएं कि प्रेम मेरा स्वाभाविक स्वरूप है। मैं प्रेम के लिए बना हुआ हूं और प्रेम की लहरों को अपने पूरे शरीर में फैल जाने दें। अपनी चेतना को अब अपने हृदय पे लगाएं और महसूस करें कि हृदय के आसपास ऊर्जा और सघन हो रही है और अधिक मजबूत हो रही है। और अब इस ऊर्जा को अपने शरीर में और अधिक मजबूती से फैलने दें। I love myself.
मैं खुद से प्रेम करता हूं। आई लव माई सेल्फ। मैं खुद से प्रेम करता हूं। आई लव यूनिवर्स। मैं इस ब्रह्मांड से प्रेम करता हूं। और अब इसी प्रेम की ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए देखें कि आपका लक्ष्य क्या है। उस घर को या उस कार की छवि को जो आपने ध्यान के शुरुआत में बनाया था, अपनी आंखों के सामने देखें और थोड़ी देर तक देखते रहें। बस देखते रहें। धीरे धीरे प्रेम की लहरें और मजबूत हो रही हैं और आप अपनी नजरें अपने लक्ष्य पर जमाए रखें। लगातार प्रेम की ऊर्जा को अनुभव करते रहें और साथ ही साथ अपने गोल को या लक्ष्य को भी विजुलाइज करते रहें, उसकी कल्पना करते रहें। इस ध्यान को रोज लगातार 21 दिनों तक करना है। और अब अपनी चेतना को अपने हृदय पे ले जाएं और परमेश्वर को मन ही मन धन्यवाद दें। ऐ मेरे परमेश्वर, तुमने मुझे ये सब कुछ दिया, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। न जाने मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। ऐ परमेश्वर, तुम्हारा तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। इस कृतज्ञता की ऊर्जा को, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी को अपने हृदय में महसूस करें। और जो ही आपको अच्छा लगे, अपने दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रख के धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपका कल्याण हो। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अच्छा फील किया, अगर आपने कुछ ऐसा फील किया जो कि आपने पहले फील नहीं किया होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इससे ना सिर्फ आपके मैनिफेस्टेशन की पावर बढ़ेगी, बल्कि इसके सहारे अन्य लोगों को भी सहायता मिलेगी इस ब्रह्मांड के नियम को समझने में। दोस्तों, तो आपको कैसा महसूस हुआ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपने अपनी ये स्टार्ट करने के बाद अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस महसूस करे, ये भी मुझे बताइएगा। और अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।